तो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 4 अक्टूबर आज है दिन शनिवार का। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको आपकी नई पुरानी नई जो 6000 विधवा पेंशन के लिए योजना आई है उससे रिलेटेड बहुत लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो न्यू विधवा पेंशन यानी कि बुजुर्ग पेंशन जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो बुजुर्ग पेंशन है 50,000 जो नई एप्लीकेशन से जो ओपन हुई हैं वो अभी तक ओपन होने के बाद भी ओपन नहीं हो पाई। दोस्तों देखिए, 17 तारीख को ये सब हुआ और मैं आपको दोस्तों इन सारे बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अक्टूबर की पेंशन, सितंबर की पेंशन, जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन जिनका 3 महीने का नहीं आया उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जिनका 7 से 8 महीने का पेमेंट उनका पेंडिंग है, उनका नहीं आया, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों देखिए, चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जिनका अक्टूबर का अब सितंबर तक का उनका आ गया। अक्टूबर की सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अक्टूबर वालों का जो पेमेंट है, देखिए जो कल से ही मैं आपको बता दूं, देखिए इस जो 14 तारीख तक ये जो पहला और जो दूसरा हफ्ता है अक्टूबर का, ये मतलब कि आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी मैं आपको बता दूं सबके लिए, क्योंकि इसमें अक्टूबर वालों का भी, इसमें जो जुलाई अगस्त सितंबर वालों का भी, और जिनका केवल जो सितंबर अक्टूबर का नहीं आया। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया है। कई लोग ऐसे हैं जिनका अगस्त सितंबर का नहीं आया है। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो न्यू पेंशनर जिनका एक बार आने के बाद अभी नहीं आया है। देखिए उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। न्यू पेंशनर को आप लोग बार बार मुझसे कमेंट जो करते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं? जब आपका न्यू पेंशन है, आपकी सब कुछ जांच हो चुकी है, कोई आपका कुछ वेरिफिकेशन नहीं होना है, आपकी पेमेंट आती रहेगी। देखिए कई बार होता क्या है ना, बजट के अभाव में, दिक्कतों में ऐसे हो जाता है, असामान्य स्थिति हो जाती है कि पेंशन पेमेंट नहीं आते हैं। अभी ऐसे कई लोग का भी पेमेंट रुका हुआ है तो वो अपने आप आ जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो 8 से 9 महीने में एंटर जो कर गए, जिनका 9-10 महीने का पेमेंट नहीं आया, दोस्तों देखिए मोस्टली वो जो है जो विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, या तो जो बुजुर्ग यानी कि वृद्धा पेंशन लाभार्थी, मोस्टली जो विधवा पेंशन लाभार्थियों का ही 8 से 9 महीने का पेंडिंग है। आप देख लीजिए मेरे कमेंट सेक्शन उठा के। तो ऐसा है, देखिए आपको पता होगा कि विधवा पेंशन लाभार्थियों का मई से लेकर जुलाई तक में लगभग 1 लाख लोगों का नाम जो है कट गया था दिल्ली अभी विधवा पेंशन, ठीक है। तो क्यों? लोगों ने अपनी जानकारी गलत दी थी, बताए हुए पते पे नहीं थे, कोई दिल्ली का पेंशन लेते हुए बाहर रह रहे हैं तो उन लोगों का पेंशन कट गया था। अब जब लोगों को खबर, लोगों का पेंशन अचानक से बंद हो गया है, लोगों ने अपना केवाईसी कराया है, लोगों ने अपना जाँच, तो कई लोग का जिसका जांच हो गया सही है, जिसका जांच नहीं हुआ उसका ये अक्टूबर महीने में ही जांच होगा, वेरीफाई किया जाएगा उनको दोबारा से। फिर देखिए जिसका एक बार हो चुका है उसका नहीं होगा, जिसका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है उन्हीं का होगा जांच, और उनका पेमेंट फिर अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक उनका जारी होगा। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, और मेरे कई ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो पुराने पेंशनर जिनका 8 से 9 महीने का पेंडिंग था, अब उनका पेमेंट आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जब आपका सब कुछ सही है, मान लीजिए आपका जो है, मान लीजिए आप जो बताए वो पते पे नहीं थे, आपको संपर्क नहीं हो पाया, उस वजह से आपकी पेंशन रुक गई, होल्ड हो गई, या तो जो है तो दिक्कत में आ गए, तो उन लोगों का ही जो केस को मैं जो बता रहा हूं दोस्तों। साथ ही साथ एक बात मैं बता दूं, आप लोग मुझसे कहते हैं सर 500 रुपये बढ़ के कब आएंगे। देखिए 500 रुपये बढ़ के आने का अभी गवर्नमेंट की ओर से कोई भी आदेश जो है जारी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों देखो, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी अभी ऑफिशियल जानकारी, देखो 500 रुपये बढ़ के आने का सारा कार्य जून में ही पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी जानकारी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। जब तक कोई जानकारी नहीं आती मैं आपको हवा में बात नहीं बता सकता। हालांकि देखिए 15 अगस्त से पहले भी ये था कि आएगी, नहीं आया। अभी जब तक कोई दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज जी या सीएम रेखा गुप्ता जी या कोई भी औपचारिक बड़ा नेता कोई भी इस पर जानकारी नहीं देता, या खुद समाज कल्याण विभाग की ओर से जानकारी नहीं आती, तब तक मैं आपको इसे नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं कोई जानकारी। ठीक, तो ये बात मत पूछिएगा, कहना बेकार है। अभी तो 2500 ही आती रहेगी। अब जैसे ही आजकल में जैसे ही आप लोग का कोई पेमेंट गिरता है तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पेमेंट आएगा कि नहीं। अगर साइलेंटली भी देना है तो आएगी कि नहीं खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बता दूं अब सुन लीजिए, अब जो 6000
नहीं, जो दिव्यांग पेंशन के लिए लाभार्थी को ई डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करना है, देखिए उसमें इंफॉर्मेशन जो है दिव्यांग और दिव्यांग सहायक, देखिए जो जानकारी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल मांग रहा है आपको वो देना है। जानकारी गलत मत दीजिएगा, जो सही डिटेल्स आपको फिल करनी सही से फिल करिएगा। गलत जानकारी के अभाव में गलत ही आपकी पेंशन बनेगी और फिर वो खतरे में रहेगी, आगे जाके जो बंद हो जाएगी। इसलिए गलत जानकारी ना दें, सही जो है जानकार बनिए और सही जानकारी दीजिए। देखिए मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग पहले ये गलतियाँ करते हैं, बाद में जाके पछताते हैं। तो इसीलिए गलत जानकारी ना दें जो जिससे कि आपकी पेंशन आगे जाके बंद हो जाए या खतरे में आ जाए, इसलिए गलत जानकारी कभी ना दें। और देखिए एक बात बता दूं, 6,000 टोटल अमाउंट है, दिव्यांग और दिव्यांग सहायक दोनों उसकी जो भरण पोषण के लिए है, ठीक है। नई 50 उसका लिंक एक्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। लेकिन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे वृद्धा यानी कि बुजुर्ग पेंशन के लिए कोई लिंक एक्टिव नहीं हो रहा। 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए, लिंक भी एक्टिव हो जाएगा, अप्लाई भी कर पाएंगे। दोस्तों वेबसाइट तो 17 तारीख को उद्घाटन हुआ था पीएम मोदी जी के द्वारा, लेकिन इतनी नंबर ऑफ जो संख्या आ गई, अचानक से बाढ़ आई, मतलब कि लोगों ने इतना अप्लाई कर दिया अचानक से कि वेबसाइट ही क्रैश हो गई, यानी कि जो गड़बड़ हो गई। अब उसमें अपडेट किए जा रहे हैं, अपडेट होने के बाद वो आपके लिए काम लायक जो हो जाएगी। हफ्ते भर का समय लगेगा। आप मान के चलिए आज हो गया आपका जो शनिवार, कल संडे, फिर आपका मान के चलिए 12 तक ये काम हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर नज़र रखना, जैसे ही अप्लाई करने का बटन एक्टिव हो आप उस पर अप्लाई कर देना। सिंपल सी बात है। देखो जो भी बात मैं अपने वीडियो में बताता हूँ टोटली स्पष्ट बात बताता हूँ, उसमें कोई भी बात का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों एक मेरे से कजन पूछे, सर हमने 6,000 वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, अब हमें क्या करना है, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। देखो जब तुम्हारा कोई चीज़ अंडर प्रोसेसिंग हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जब प्रोसेस में है तो आपको वेट करना है यार। अभी अप्लाई करके आप इतनी जल्दी कहने लगे कि हमारा जो है वेरिफिकेशन कब होगा, अरे भाई अभी तो अप्लाई पीरियड चल रहा है, आपको अप्लाई करना, अप्लाई जो है अप्लाई हुआ है वो प्रोसेस में जाएगा, उसकी जो है एक बार स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद वेरिफिकेशन जो टीम है आपके घर घर तक आएगी, आपको बुलाया जाएगा, जैसा भी होगा वो समय के अंतराल में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी से परेशान होना, इसके लिए ये चीज़ गलत है, परेशान नहीं होना है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको अपनी पेंशन से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी समस्या है तुरंत मुझसे संपर्क कीजिए। और एक बात याद रखना, नए पेंशनर, एक बात याद रखना, आपका पेंशन अप्रूव है हो, इशू डिलीवर का आपको मैसेज भी आ गया है, लेकिन आपका पेमेंट नहीं आया, तो एक जांच कर लेना कि बैंक में डीबीटी तो एक्टिव है, कहीं ऐसा ना हो आपकी पेमेंट आई जा रही है आपको पता ही नहीं है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो मैं बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में लोग बहुत बार अपनी पेंशन से वंचित हो जाते हैं। ये छोटी सी गलती है लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करती है, क्योंकि बिना डीबीटी को एक्टिव किए आपकी पेंशन में आपकी पेंशन नहीं आ सकती। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आजकल परसों में जिसका भी पेमेंट आता है वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें कि आपका कौन सा पेमेंट आया, कितना पेमेंट आया और कितने महीने का है। दोस्तों देखिए, अगर आपकी पेंशन थोड़ी बहुत जो अगर मान लीजिए आपकी पेंशन जो है आपकी जितनी पेंशन है उससे कम आ रही, कट के आ रही है, तो उससे परेशान ना हुआ करें। आने वाली जो पेमेंट है उसमें लग के आ जाता है। कई बार मान लीजिए आप लोग का, कई लोग मेरे से कमेंट में मेरे को सवाल आई, सर हमारा 8 महीने का पेंडिंग था लेकिन जो 6 महीने का आया। सबसे पहली बात, आपका पेमेंट आ रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। देखो पेमेंट, बस मैं यही सबसे ये कहता हूँ कि पेमेंट आते रहना चाहिए। पेमेंट आपका कट के आए, थोड़ा 1-2 महीने बाद आ जाए। अभी जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नए पेंशनर की बात कर रहा हूँ, उनका जो है अगस्त तक, जुलाई तक पेमेंट आ गया है 16,000, किसी का 20,000 इकट्ठे, फिर भी वो 1 महीने के लिए परेशान होते हैं। तो परेशान नहीं होना है, पेमेंट आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी बैकलॉग में चला जाता है, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, तो उससे परेशान नहीं होना। सोचिए जिनका 8 से 9 महीने का पुराने पेंशनर का नहीं आया है उनका घर कैसे चलता होगा, वो पूरे पेंशन पे ही डिपेंड है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। दोस्तों देखिए, जैसे ही आजकल में आप लोग का जो पेंडिंग पेंशन है, ये अक्टूबर का पेमेंट आना शुरू होता है, मैं आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से आज शाम को बताऊंगा। फिलहाल आज सुबह 11 बजे तक, 11:30 तक और शाम को 6:30 बजे तक आप लोग का पेमेंट आता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी अन्य समस्या पेंशन रिलेटेड आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों फिलहाल मैं कहीं बाहर हूँ और मैं आज शाम तक लगभग मैं अपनी जगह पे पहुँच जाऊँगा, तो आप थोड़ा सहयोग करें। थोड़ा सा अभी यहाँ पे बारिश हो रही है तो थोड़ी सी दिक्कत है, नेटवर्क भी इशू है, थोड़ा वीडियो लेट जाता होगा, लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। आज शाम को मैं जैसे ही अपने स्थान पर पहुँचता हूँ तो आप लोग से फ्री होके एकदम आराम से मैं लाइव भी करूँगा। लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे मैं कहीं बाहर तो हूँ, थोड़ा सा इतना जो है मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। आज शाम तक मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं दोस्तों आप लोग को एक चीज़ बता दूं, देखिए
आप अपने ओर से कोई भी गलती ऐसी ना करें न्यू वृद्धा पेंशन यानी कि बुजुर्ग पेंशन अप्लाई करते समय या 6000 जो दिव्यांग पेंशन अप्लाई करते समय कि आपको कोई आगे समस्या आए। अपनी तरफ से एकदम क्लियर रहा कीजिए। और कोई भी जब आपसे मैं कोई बात कहता हूँ, कई लोग कह रहे हैं हमारी आई नहीं। देखिए, आपको पेमेंट लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे कई लोग की पेमेंट बंद हो गई, वो इस इंतज़ार में ही है कि अपने आप आएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। जिनकी पेंशन बंद हो गई है, पुराने पेंशनियर नहीं आ रहा, आप वेरिफिकेशन KYC नहीं कराओगे तो नहीं आएगा पेमेंट, साफ सीधी बात है। ठीक है, साफ सीधी बात मैं आपको बता दूँ। तो इस बात को समझिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।